हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो स्टिच सिखाने जा रही हूँ उसका नाम काउचिंग स्टिच है। तो मैंने उसको दिखाने के लिए आपको ये मोटिव क्रिएट किया है। तो कुछ इसमें तो मैंने बहुत सारे स्टिचेस यूज़ करे हैं। आप बहुत सारे स्टिचेस इसमें से सीख चुके हैं जो मैं इसमें यूज़ करे हैं। तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि इसमें मैंने ये ब्लैंकेट स्टिच, ये मैंने स्पाइडर वेब स्टिच, ये मैंने क्लोज्ड हेरिंग बोन, ये मैंने वीव स्टिच किया है, वीव करा है, थ्रेड को नेट्स बना के वीव किया है। और ये काउचिंग है, ये काउचिंग स्टिच है। और ये बटन होल स्टिच है। ये क्लोजली वर्कआउट किया हुआ फ्लाई स्टिच है। तो काउचिंग का क्या मतलब, क्या मीनिंग है, मैं आपको आज समझाऊंगी। काउचिंग ऐसे होता है कि एक मोटे थ्रेड को हम यहाँ पे कपड़े पे ले कर देते हैं और एक सेकेंड थ्रेड से उसको हम रेगुलर इंटरवल्स पे टकिंग करते चले जाते हैं, उसे काउचिंग कहते हैं। जैसे ये मैंने मोटा स्टैंड मीन्स मैंने 6 स्ट्रैंड का ये पूरा एंकर का थ्रेड ले लिया है। बस आपने इसको एक बार ही निकालना है और इसको छोड़ देना है एक साइड में। ठीक है। अब हम सेकंड एक और थ्रेड लेंगे, सुई में एक और थ्रेड कंट्रास्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है। अब मैं इससे इसको टकिंग करती जाऊंगी, रेगुलर इंटरवल्स पे इस थ्रेड को टकिंग कर जाऊँ। तो ये थ्रेड यूजली ये वाला जो स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, इसको आउटलाइन बनाने के काम तो आता ही है, लेकिन हम बहुत अच्छा फिल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस काउच में मैंने, ये काउचिंग स्टिच में मैंने इसको लूजली वर्कआउट करके फिल किया है। और यहाँ मैंने इसको बहुत क्लोजली वर्क करके, ये देखिए थ्रेड को घुमा घुमा के टकिंग करके पूरी फिलिंग करी है, क्लोजली वर्क कर दिया है इसमें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका मोटिव कैसे है और आपने उसको कैसे वर्कआउट करना है। तो मैं इसको देखो रेगुलर इंटरवल्स पे टकिंग करती चली जाऊंगी ऐसे। जिस 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 शेप में आप इसको घुमाना चाहते हैं आप उसको उसी शेप में रखते जाएं और इसको टक करते जाएं। इस स्टिच का ये फायदा है कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। आप थ्रेड को कहीं भी ले जाना चाहते हैं, किसी आप मोटिव की आउटलाइन देना चाहते हैं तो इसको किसी भी तरीके से आप घुमा सकते हैं। अब मैं इस थ्रेड को घुमा दूंगी, मैं इसको ऐसे जिगजैग भर दूंगी इसमें कि ये पूरा स्पेस जो है वो फिल हो जाए। कोशिश करूंगी कि इसके सेंटर में आए ताकि वो अच्छा इफेक्ट दे। अब इसको यहाँ टक कर दूंगी। अब यहाँ पे इसको फिर से टक करूंगी। जस्ट टकिंग है और कुछ भी नहीं है इस मोटिफ में, और इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल देता है। इसको एंड तक ले जाना चाहते हो तो आप इसको बिल्कुल एंड में, ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है यहाँ सुई निकाल लेंगे और थ्रेड को यहाँ पे ले करके इसके ऊपर से इसको ऐसे टक कर देंगे तो ये बिल्कुल एंड तक चला जाएगा। अब इसको खींचते जाएं और फिर इसको घुमा दें। यहाँ पे आपको खाली स्पेस दिखती है, वहीं आप इसको घुमा देंगे।
थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इफ़ेक्ट बहुत अच्छा देता है। अब इसको मैं इधर ले जाऊंगी, यहाँ पे एंड पे। ओके, अब दोबारा इसको थ्रेड को घुमा दूंगी ऐसे। आप ये टकिंग क्लोजली भी कर सकते हैं और लूजली भी कर सकते हैं, जैसे मोटिव की डिमांड है उस हिसाब से आप इसको टकिंग करते जाएंगे। तो मैं इसको बिल्कुल क्लोजली वर्क करूँगी। बिल्कुल एंड तक ले जाऊंगी और इस थ्रेड को इसके ऊपर टक कर दूँ। बस इसी तरह से आपने पूरी जो खाली स्पेस है उसको फिल कर लेना है। इसको घुमाते जाना है जिगजैग और इसको टकिंग करते जाना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा हो कि काउचिंग किसे बोलते हैं, ये कैसे वर्क होता है। ठीक है, फिर मैं इसको दोबारा से घुमाऊंगी और इसको ऐसे टकिंग करती जाऊंगी और फिल कर दूंगी। तो ये मैं आपको पूरा भर के दिखाऊंगी कैसे इसकी लुक आती है। ओके, देखिए ये इस तरह से भर रहा है। जब आप ऊपर को आते हैं तो आप इस स्टिच को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हैं, तभी ये लाइंस जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। देखिए, हम ये थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हैं थ्रेड को टकिंग करते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, तभी ये थोड़ा वेव जो है वो टेढ़ी बनती है। अगर हम बिल्कुल यहाँ तक कि इसको यहीं से मोड़ देंगे तो आगे वाली और छोटी छोटी होती चली जाती है। थोड़ी सी आगे ले जाते हैं ताकि वो जब वापस आए तो थोड़ा सा उसमें तिरछापन आ जाए। ये छोटे छोटे से टेक्निक होते हैं, ये समझने थोड़े ज़रूरी होते हैं। तो मैं इसको हल्का सा आगे ले जाती हूँ, फिर उसको वापस ले आती हूँ थ्रेड को, फिर वो लाइन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अदरवाइज़ तो वो बिल्कुल जिगजैग होनी शुरू हो जाती है। और इसको एंड तक टकिंग करनी है आपने यहाँ तक। ठीक है, ढंग से फोकस नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल एंड तक ले जाऊंगी इसको यहाँ तक, फिर थ्रेड को वापस मोड़ूंगी। दूसरे थ्रेड को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, वो सिर्फ घुमाना है। एंड में जब ख़त्म करना है तो उसको बैक पे ले जाके उसको नॉट लगा देंगे। ठीक है, जितना मुड़ता जाएगा, जितनी इसको हम फीलिंग देनी चाहते हैं वहाँ तक इसको ले जाना है।
फिर इसको यहाँ कॉर्नर में ले जाके ऐसे टक कर देना है। ओके, अब हमने ये जो थ्रेड डालना था इसको हम ऐसे नीचे ले जाएंगे और फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरा भर के तैयार हो जाएगा। तो इसको हम अब फिनिश कर देंगे, नीचे से बंद कर देंगे। ओके, देखिए अब ये जो फ्लावर है इसको भी मैं इसी तरीके से आउटलाइनिंग करूँगी। ये थ्रेड निकाल के 4 स्टैंड 6 स्टैंड इसको छोड़ दूँगी साइड पे। अब सेकंड स्टैंड जो मैंने 3 स्टैंड्स लिए हैं इसके साथ टकिंग करनी है, तो मैं सेम कलर की टकिंग करने जा रही हूँ। तो मैंने क्या करना है, इसको बस जिस तरीके से इसको ले जाना है उसी डायरेक्शन में मैं थ्रेड टकिंग करती जाऊँगी ऐसे। ये जो पेटल्स हैं येलो कलर की, इसके चारों तरफ मैंने इसको घुमा लेना है थ्रेड को ऐसे। फिर यहाँ टकिंग, फिर टकिंग ऐसे। इसी तरह से मैं पूरा फ्लावर जो है वो टक कर लूँगी। अब यहाँ मेरे को नीचे तक ले जाना है तो मैं यहाँ पे टकिंग करूँगी। नीचे भी इस थ्रेड को ले जाऊँगी नीचे तक और यहाँ इसको ऐसे टकिंग कर दूँगी। ओके, अब फिर इसको ऊपर को ले जाऊँगी। तो ये ऑटोमेटिकली आउटलाइन बन जाएगी फ्लावर की। काउचिंग का मतलब ही यही है कि आपने ये ऐसा मेथड है इसका एम्ब्रॉयडरी का कि इसमें एक मोटे स्ट्रैंड को हम नीचे कपड़े पे ले कर देते हैं और एक दूसरी सुई की मदद से, नीडल की मदद से हम फिर उसको किसी भी डायरेक्शन में टकिंग करते चले जाते हैं। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको बाहर से भी आउटलाइनिंग काउचिंग से कर दी है। ओके, और इस फ्लावर के अंदर भी मैंने फ्रेंच नॉट्स डाल के इसको फिनिश कर लिया। तो इस तरह से सिंपल सिंपल स्टिचेस से हम ब्यूटीफुल मोटिव क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको आज काउचिंग के बारे में पता लगा होगा कि इसको हम कैसे वर्कआउट करते हैं और साथ में कैसे ये हम अपने मोटिव्स में ऐड कर सकते हैं। इसके और मैं कुछ आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे हम और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे ये जरदोजी का सूट है, इसमें हमने ये जो बाहर की आउटलाइनिंग मोटी गोल्डन डोरी है ये काउचिंग से फिक्स करी है और ये फ्लावर्स की आउटलाइनिंग जो है जो उससे थोड़ी सी कम बारीक डोरी से इसको हमने काउचिंग से फिक्स किया है। इस तरह से हम कोई भी आउटलाइनिंग देने के लिए नेक लाइन पे काउचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि काउचिंग जो स्टिच है वो कैसे वर्क करना है और उसको हमने कैसे अपनी एम्ब्रॉयडरी में ऐड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने उस पर टाइमलाइन पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरा फेसबुक पेज अप्रिशिएट करें और साथ में आप मुझे सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।